पहले मैं सभी किसान भाइयों को हमारी डीलरशिप और हमारी तरफ से और हमारी न्यू लैंड कंपनी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। जो भाई भी हमारी ये वीडियो देखें, वो देखकर हमारे शोरूम पर आएगा, उसको हम कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। और ये वीडियो देख के हमें बताएं ये कैसी लगी और हमें सेवा का मौका दें। अगर और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो हम आपको नंबर दिया है, उससे हमारा संपर्क करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, जो दिन किसान भाइयों के साथ हो रहा है ये गलत है। मैं तो यही कहता हूं हमारे किसान भाइयों के जो भी ये मांग है सरकार ने माननी चाहिए और इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं होगा। और मैं तो सभी किसान भाइयों के साथ हूँ और हमारी कंपनी और हमारी डीलरशिप किसान भाइयों के साथ ही रहेगी। जय जवान जय किसान। हेलो गाइस, मेरा नाम वीरेंद्र है और भाई आज मैं आपको बताऊंगा, आप ये न्यू हॉलैंड का 3630 आप जो ट्रैक्टर ये देख रहे हैं जो कि सुपर प्लस के अंदर आने वाला है। और भाई हम आज आए हैं शिवाय न्यू हॉलैंड डीलरशिप हिसार के अंदर। हेलो भैया। हेलो भैया, क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। आपका गुड नेम? माय गुड नेम राजेंद्र कुमार। ओके, तो इन भैया को तो आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो है उसमें देखा हुआ। तो भैया ये कौन सा ट्रैक्टर रहने वाला है, अगर आप प्लीज़ बताएं। ये है जी न्यू हॉलैंड का 3630 सुपर प्लस के नाम से, और ये अपने 53 HP 50 से ऊपर HP में आता है और इसमें 3630 के नाम से ही आता है जी ये। ओके, तो भाई अब बात करें जो ट्रैक्टर इसकी फ्रंट से, तो भैया इसमें हमें क्या मिलता है? भैया पहले बात करते हैं ये क्या होता है, किस कारण से बोलते हैं इसको? इसको प्री एयर क्लीनर बोला जाता है जी इसको। ओके भैया, ये यहाँ से खुलता भी है, जैसे कि ट्रैक्टर को शुद्ध हवा लेने के लिए हवा लेता है यहाँ से और इंजन में जाती है, जो इंजन के अंदर अपने काम करते हैं शुद्ध हवा देने के लिए। हवा के बगैर तो देखो कोई चीज़ चलती ही नहीं, चाहे मानव हो चाहे गाड़ी, कोई भी हवा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हवा देता है इसके अंदर, यहाँ से हवा जाएगी। तो भाई अभी भी ऐसे खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और कुछ ये ऐसे ओपन होता है यहाँ से लगता है ये, और यहाँ से हवा लेगा और यहाँ से अंदर जाएगी। इसके अंदर होता है नीचे ऑयल बाथ, जो हवा लेगा ऑयल बाथ से टकराएगी। अगर उस हवा के अंदर कोई मिट्टी का कण है तो ऑयल के अंदर रह जाता है और शुद्ध हवा ट्रैक्टर के अंदर जाएगी। जितनी शुद्ध हवा ट्रैक्टर के अंदर जाएगी उतनी ही इंजन की लाइफ बढ़िया होगी, और जितनी अच्छी हवा ज़्यादा अंदर जाएगी ट्रैक्टर उतना ही डीजल की खपत कम होगी और ट्रैक्टर में मेंटेनेंस कम होगी, इंजन की लाइफ बढ़ती है इससे। ओके भैया, भाई आपको इसके साइड में ये हेडलाइन मिलते हैं, जिनके बैक साइड में आपको यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक की फिनिशिंग ये मिलती है। और अगर आप इनका साइज़ की बात करें ना भाई, ये काफ़ी आपको लार्ज मिल रहे हैं ताकि आपकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी आए इसके अंदर भैया। बम्पर मिलता है जी, इससे क्या है जी, ट्रैक्टर की सेफ्टी है। जैसे कहीं चल रहा है, फसल बो रहा है, कोई लगा तो अपने ट्रैक्टर की आगे बॉडी उसको टच नहीं कर पाएगा, इससे ये सेफ्टी है। फिर ये आगे जाली, ये क्या है जो अपना रेडिएटर है उसके आगे उससे पहले ही अपने जो भूसा होता है, छोटे कण होते हैं, फूस होता है, उसको यहीं रोक लेता है और वहाँ तक नहीं जाने देता। इससे क्या फ़ायदा है कि अपना रेडिएटर चौक नहीं होता। अगर रेडिएटर चौक होता है तो ट्रैक्टर गर्म होता है, ये इसका फ़ायदा। इसको ऐसे निकाला जाता है। अब भी इसकी जो गाड़ी है ये ओपन कर रहे हैं और कुछ इसको ऐसे निकाल कर आगे सफाई की जाती है। फिर इसके आगे बैटरी दी हुई है। ये बैटरी का क्या फ़ायदा है कि जिसके अंदर अगर हम बैटरी आगे रखते हैं तो एक तो बैटरी गर्म नहीं होती, इसका ये बेनिफिट, हवा लगती रहती है। और इनकी हमें हर 15 दिन या 20 दिन के बाद बैटरी को चेक करना चाहिए। पानी का लेवल यहाँ से जो दिखा रखे खोलो और उससे पता चल जाता है इसके अंदर कितना पानी कम है, उतना ही डालना चाहिए। और इसके ऊपर जो टर्मिनल है इनके ऊपर वैसलीन लगानी चाहिए, जिससे कि जंग नहीं पकड़ता। जंग पकड़ने से क्या होता है कि कार्बन आ जाता है, जिससे कि बैटरी काम करना छोड़ देती है और हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो पाता। इससे जमींदार तंग हो जाता है, भाई हमारे ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आएगी, तो इसलिए इसके ऊपर हमें वैसलीन लगानी बहुत ज़रूरी है। ओके भाई, तो ये कुछ ऐसा मिलता है आपको फ्रंट से, आप ये इसको देख रहे हैं भाई फ्रंट से, तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। और बताना कि आपको ना जो इसकी जो फ्रंट लुक है वो कैसी लगी। अगर हमारे अब साइड लुक की तरफ भी हमें यहाँ पे क्या मिलता है साइड प्रोफाइल में, ऐसे जी इसको ओपन किया जाता है बोनट को खोलने के लिए। जैसे क्या है कि जी और ट्रैक्टरों के अंदर क्या होता है, बोनट उठाते हैं कंप्लीट उठता है, उससे क्या है जी अगर मान लो थोड़ा ट्रैक्टर चलने के बाद बोनट के अंदर आवाज़ आने लगती है खड़खड़ की। इसकी बॉडी लाइन ऐसी है जी, अगर हम एक पार्ट खोलेंगे तो इतना ही खुलेगा जैसे हमने यूज करना है उसी हिसाब से। ओके भाई, कुछ ऐसे ही आपका ओपन होने वाला है। और भाई बिल्ड क्वालिटी तो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे फील भी करेंगे इसको, अगर आए शोरूम पे यहाँ पे, इसका यही फायदा है कि अगर मान लो आवाज़ नहीं आएगी, धड़कन नहीं होगी ट्रैक्टर में। 100 होने से तो धड़कन रहती है, इसमें खोलने से बेनिफिट रहता है अपने ज़मींदार को। खोलने के लिए पानी डालना है और कुछ डालना है तो यहाँ से उठाओ और यहाँ अपने
रेडिएटर का ढक्कन खोलने की भी आजकल कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा है कि अलग से एक कूलेंट का डिब्बा दिया है, उसके अंदर लेवल दिया हो उतना ही डालो। अगर ज़्यादा डालोगे तो जैसे ट्रैक्टर गर्म होता है तो ओवरफ्लो होकर वो बाहर निकाल देता है। जो लेवल दिया है हमें उतना ही इसके अंदर डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे गर्म होगा तो वापस इसके अंदर आ जाता है। फिर आ गया जी अपना एयर कलेंडर, यहीं आ गया जो हवा दे रहे थे। ये आ गया जी पावर स्टीयरिंग से। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग का ऑयल डाला जाता है जिससे कि ट्रैक्टर की कटाई बहुत आसान होती है। पावर स्टीयरिंग के अंदर ये जो तेल यहाँ से जाकर ये इंटरकूलर लगा हुआ है, ये देखो, जो क्या करता है कि हमारे पावर स्टीयरिंग के ऑयल को ठंडा रखता है। ठंडा रखने का क्या फ़ायदा है कि एक तो हमारी जो पावर स्टीयरिंग की ये सील लीक नहीं होगी और ऑयल ख़राब नहीं होगा। गर्म ज़्यादा होगा तो ऑयल ख़राब होने का चांस रहता है और पावर स्टीयरिंग की सीलें भी ख़राब हो जाती है। इसका ये फ़ायदा है इंटरकूलर का। ये पावर स्टीयरिंग का हो गया। फिर आ गया जी हमारे यहाँ डीजल फिल्टर, ये डीजल फिल्टर लगे हुए हैं। फिर आता जी अपना पंप, डीजल पंप माइको कंपनी का आता है जिसमें। और इंजन जो है न्यूलैंड खुद अपनी योको कंपनी का बना रही है। बाकी और चीज़ जैसे अलग अलग है वो अलग अलग कंपनियों से ले रही है। और फिर ये आ गया जी अपना डीजल पंप। इसके अंदर क्या आ गया जी, हम जितनी इसकी ट्रैक्टर के अंदर कोई भी कंपनी हो, कोई भी ट्रैक्टर हो, उसमें क्या आ गया ऑयल, जो डीजल पंप अपना फ्यूल पंप, उसके अंदर हमें हवा नहीं लेनी देनी चाहिए ट्रैक्टर के अंदर। जैसे कि एक बार भी अगर ट्रैक्टर हवा लेता है तो 25% ताकत खत्म हो जाती है। इसकी ये बहुत सावधानी ज़रूरी है। और इसके अंदर कई ट्रैक्टरों में मोबिल डलता है, लेकिन न्यूलैंड के अंदर क्या है कि इंजन से ही ये मोबिल लेता है, इससे पंप नहीं मरता, चिकनाई मिलती रहती है इससे इसको। और जितनी सेफ्टी आप इसकी सावधानी बरतोगे उतना ही बढ़िया लाइफ देगा आप। फिर आ गया जी इसके पंप के अंदर एक फीड पंप दिया हुआ है। ये ऐसे इसे हवा निकालने के काम आता है। जैसे कई बार ट्रैक्टर हवा लेता है, फीड पंप के नीचे एक गिलासी दी हुई है जी। जैसे भी वहाँ से टैंक से डीजल आता है, पहले देखो एक ये दे रखा है वाटर सेपरेटर। इसमें क्या है कि जो ये लाल निशान है, अगर ये ऊपर चला जाता है तो समझो इसके अंदर उतना ही पानी है। इसको यहाँ से खोलो, नीचे वाले लेवल पर आ जाता है तो ये साफ़ हो जाता है। जो भी कचरा आता है इसको खोल दो, सफाई हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ कचरा रह जाता है तो हमारे फीड पंप में जाने से पहले ये गिलासी खोल ली जाती है और इसके अंदर एक जाली होती है, उसको खोल के साफ़ करो, जिससे कि हमारे को साफ़ डीजल मिलेगा। एक तो पंप की लाइफ बढ़िया रहेगी और इंजन बढ़िया रहेगा, ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पावर स्टीयरिंग की आएगी, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है। इससे क्या है कि कटाई में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और एक कई ट्रैक्टरों में अलग अलग दिए, जैसे डबल पंप है, सिंगल पंप का यही फ़ायदा है कि कटाई अच्छी हो जाती है। और हिस्सा देखो आप फ्रंट का, जैसे कि उसको हम कम ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ से भी? हाँ, यहाँ से जो देखो इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब जो बैक साइड का जो टायर है ये हमें कैसा मिलता है? इसका साइज है जी 16/9/28 का। वो काफ़ी ब्रॉड टायर आपको मिल रहा है। ये क्या बातें हैं बैक की तरफ, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया बैक की तरफ? में क्या है कि जी इंडिकेटर साइड भी दिखाई वाला भी दिखाई देगा आपको, जैसे साइड लेनी हो साइड राइट, लेफ्ट या राइट। और जैसे हम ब्रेक दबाएंगे तो हमें ब्रेक पीछे वाली गाड़ी को यही पता चल जाएगा अभी ब्रेक दबा के, जैसे ये चल रहा है अब साइड वाला है। और ब्रेक बत्ती दबानी हो तो ब्रेक वाले भी दब जाएंगे। जैसे दबाइए भाई ब्रेक, तो अभी ना भैया ना ब्रेक मारेंगे और ये देखो ब्रेक बत्ती इसलिए इंडिकेटर देते हैं कि भाई साइड और ब्रेक पीछे वाली गाड़ी को दिख जाए। बागले ने ब्रेक लगाया हुआ है इसलिए देते हैं। यहाँ पे और ये बैक बत्ती आएगी जी लाइट। जैसे हम खेत में काम करते हैं रात को, तो कई बार क्या होता है कि जमींदार को व्हीकल जोड़ता है, उस टाइम में अंधेरे में दिखाई नहीं दे, तो इसलिए लैंप दिया हुआ है पीछे, भाई कहीं दूर तक देख सकता है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर घोड़ी या बाई में काम कर रहा है तो पीछे तक ड्राइवर बैठा हुआ सीट से पता लग सकता है भाई कोई व्हीकल में पीछे वाले में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम रूटावेटर, कल्टीवेटर या लिफ्टों वाली हैरो जोड़नी हो तो उसी हिसाब से ये काम करती है। जैसे कि हम न्यूलैंड में क्या है, इसके अंदर 12 सेंसिंग है। अगर ज़मींदार इसको अच्छी तरह यूज़ करे तो लिफ्ट का इतना बेस्ट ट्रैक्टर है। अगर आप इसको बढ़िया से यूज़ करोगे तो इसकी जानकारी हम दें, अगर कोई दिक्कत हो फिर दोबारा पूछ लेना भाइयों। यहाँ जो टॉपलिंग डली हुई है इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे बिजाई करनी हो या कल्टीवेटर का काम करना हो तो हमें यहीं से ही करनी पड़ेगी। न्यूलैंड का 3630 सुपर प्लस में। उसमें क्या है कि जैसे हम कल्टीवेटर में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है ज़मीन हार्ड या नरम हो जाती है तो ऑटोमेटिक सेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए यहीं डलती है। फिर आ गया जी टॉपलिंग का नंबर 2 सुराख।
इसमें क्या जी, हमें कम सेंसिंग लेनी हो तो हम इसके 2 नंबर में डाल देते हैं। अगर सबसे कम सेंसिंग लेनी है, जैसे कि मैं वज़न उठाकर कहीं दूर जाना हो, तो नीचे वाले में डालो। उससे क्या है कि सेंसिंग पर कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी लिफ्ट सेफ रहती है। अगर हम ऊपर वाले में डालेंगे और वज़न पीछे होगा तो क्या है कि हमारी लिफ्टों पर बार बार झटका लगेगा, उससे लिफ्ट में दिक्कत आ ही गएगी। नीचे वाले में डालो, रूटावेटर चलाना है, कोई वज़न का काम लेना है। और ये आएगा लिफ्ट के लिए, पहले कैपेसिटी कम थी, इसका ज़्यादा वज़न उठाने के लिए हमने कंपनी ने ज़मींदारों की चॉइस के हिसाब से जैक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इससे 500 केजी और एक्स्ट्रा वज़न उठाएगा। जैसे कि सुपर सीडर में पहले क्या होता था, ट्रैक्टर उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए कंपनी ने इसको ऊपर उठाने के लिए एक्स्ट्रा जैक दिया हुआ है। करीबन 2300-2400 किलो वज़न ये उठाती है। देखो जी, ये दे रखे हैं यहाँ पे, आप दिखो इसको, दिख रहे हैं। इस ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए है जी माइलेज। जैसे कि लिफ्ट को हमें जैसे बिजाई में काम करते हैं, जैसे ये अभी है, इसको खोल लेंगे, खुलता रहेगा, लिफ्ट उतनी ही कम उठेगी जी। जो हम पहले दिखाइए, हाइट लीमीटर के नाम से लगा हुआ है, इसके अंदर हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम बुआरा कर रहे हैं, इसको जितना खोल लेंगे उतनी ही लिफ्ट ज़मीन से कम उठेगी। सेट करके जितना खोल लेंगे लिफ्ट उतनी ही ज़मीन से कम उठेगी। जैसे 4 आंगल उठानी है, बिलाइत उठानी है, फिर यहाँ से सेट करके इस बटन से ही हमने यूज करना है। उसमें क्या है कि जैसे हमने ऊंचाई कम ली लिफ्ट की ज़मीन से, जैसे रूटावेटर है पीछे, तो उसमें क्या, अगर हम लीवर से उठाते हैं तो एक बार ऐसे झटका देगा ट्रैक्टर, लिफ्ट ऐसे होगी तो ट्रैक्टर आगे से ऊपर नीचे होगा। और हाइट लीमीटर से हमें सेट करके अगर इसे बटन से उठाएंगे तो ट्रैक्टर की, तो भाई अगर नाम आपने अगर डेमो दे के दिखा रहे हैं, उसे ना डेमो भी, हाँ, तो भाई अभी अगर वहाँ पे जो भैया बैठते हैं, इसके ऊपर आता है करना, आता है करना के ऊपर करना आता है, ठीक। तो अभी भैया से डेमो ये दे रहे हैं, क्या नाम भैया आपका? तो जो सुरेश भैया ये डेमो दे रहे हैं, और कुछ ऐसा होगा भाई, आप अभी देखना भाई, आप मैकेनिक इसको खोल रहे हैं। जैसे कि हमें बिजाई के टाइम कम उठानी है, उसी हिसाब से उठेगी। अगर ज़्यादा उठेगी तो क्या है, पीछे रूटावेटर का वजन होता है, और जो उसके अंदर खाद या बीज डालते हैं, लीवर से उठाएंगे तो एक सेती बहुत ज़्यादा होगा, ट्रैक्टर आगे से ऊपर नीचे जाएगा। ये देखो बटन से काम कर रहे हैं। तो ये जो ये 2 बटन है, ये किस काम से है? अगर आप बताएं, वो जो रेड और येलो कलर के जो बटन है वो, ये ड्राफ्ट और एक कंट्रोल का, ड्राफ्ट जैसे काम करते हैं दोनों लीवर। ड्राफ्ट को सेट करके हम कंट्रोल से इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये लीवर है, जहाँ से हमारी लिफ्ट हल्की सी उठने की पोजीशन में आई, इसको हल्का है इतना वापस करो, और इस लीवर से अपना लिफ्टों का काम लेते रहो। ओके। हाँ जी, मेनली उठाने के लिए ये है? हाँ ये ड्राफ्ट का है। अच्छा, ये ड्राफ्ट सेट करो और इस लीवर से हम लिफ्टों का काम लेते रहते हैं। ओके भाई। तो भाई बताना कि आपको ना जो इसकी जो बैक लुक है वो कैसी लगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि हमें ना कैबिन है वो कैसा मिलता है इसका, उसमें हमें जाने के ऑप्शन क्या है, और वहाँ पे जो फीचर्स है वो क्या मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे ये स्टेप दिया गया है, जो कि काफ़ी, कितना वेट ये होल्ड कर सकता है भैया आपके हिसाब से? 100-125 किलो। 100-125 किलो भैया ने बोल दिया। ड्राइवर सीट है बोलते हैं जी इसको। ओके भैया, इसको हम अपने वजन के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो जितना मान लो वेट के हिसाब से, जिस किसान के अंदर जितना वेट है उसके हिसाब से यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 50 किलो, 100 किलो, 70 किलो, जितना भी उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर इसको ऐसे हम काम ले सकते हैं। और एक क्या, इस सीट की बनावट ये है कि जमींदार यहाँ बैठेगा तो इससे उसकी कमर में दिक्कत नहीं आएगी। ये बेनिफिट है इस सीट का, काफ़ी बढ़िया है भैया। तो भाई ये क्या है भैया, ये जो 2 ऑप्शन है, ये किस काम से होते हैं? और इसको आगे पीछे भी किया जा ये भी सकता है। तो क्या बोलते हैं भैया? ये है जी साइड गियर। तो एक साइड गियर ये हो गया, जैसे हाई लो मीडियम। ये देखो इसके अंदर जो यूजी गियर दिया हुआ है, ये हाई लो मीडियम। अगर यहाँ से चलाते हैं तो इसके गियर है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फॉरवर्ड, रिवर्स इसी के अंदर है। ओके। अच्छा, आप बोल रहे थे जी ये क्या है? जी, ये है जी डबल क्लच। जिस ट्रैक्टर के अंदर अलग से ही लीवर होगा क्लच का, उसको डबल क्लच बोलते हैं। अगर जैसे ये है, अगर इस पैडल के अंदर 2 क्लच होगी तो हम उसको डूल क्लच बोल देंगे। ये अब सिंगल क्लच का ही काम कर रही है। इसमें क्या बेनिफिट है कि जैसे ड्राइवर चला रहा है, एक तो ये हार्ड नहीं होगी, जिससे जमींदार का, किसान भाई का पैर में दर्द नहीं रहेगा। और उससे अगर हमें डबल क्लच का काम लेना है तो इसको ऐसे लगाएं,
ऐसे करके ये डबल क्लच काम करने लगेगी। और ये हमारा पीटीओ का लीवर है, इसको जहाँ भी हमने यूज़ करना है वहाँ लगा दिया और इसको दोबारा इसी पोजीशन में ले आए, हमारी पीटीओ चलती रहेगी। अगर हमें पीटीओ 540 चक्कर जो लेने हैं तो यहीं से चलेगी। अगर इसको बंद करना है तो इसको दोबारा यहाँ ले जाएं और इस लीवर को यहाँ से न्यूट्रल कर दें, जिससे कि हमारी पीटीओ बंद हो जाएगी। अगर इसी पैडल के अंदर दोनों क्लच होगी तो क्या है कि जमींदार बार बार इस पैडल को दबाएगा तो क्लच प्लेट पर घिसाव ज़्यादा आएगी। डबल क्लच का अलग से लीवर होने का यही फायदा है कि हमारी जो डबल क्लच वाली प्लेट है वो सेफ रहती है। अगर यूज करना है तो हमें ये क्लच दबानी पड़ेगी, नहीं आपकी क्लच प्लेट सेफ रहती है इसमें। ओह, कभी हमेशा स्पीडोमीटर है वो कैसा मिलता है अगर आप यहाँ पे बताएं? ये ऐसा है जी, पहले आता था मैनुअल, अभी इलेक्ट्रिकल आता है जी। ये सभी ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में, जिसमें भी आपने देखना है। जैसे ये हो गया हमारा टेम्परेचर मीटर, गरमाई वाला। ये हो गया फ्यूल वाला, ये स्पीडोमीटर दे दिया। ये जैसे घंटे निकालते इसके अंदर ट्रैक्टर चलता है वो ये। ओके भाई, तो कुछ ऐसा आपको ये मिलने वाला है। अभी हमें इन्हें पावर स्टीयरिंग मिलता है ना इसमें ना? हाँ जी, पावर स्टीयरिंग मिलता है। ये तो है पाँव वाली एक्सीलेटर। ओके, जैसे मैं रोड पर चलता है तो उस टाइम हमें पाँव वाली एक्सीलेटर काम देती है। जैसे जमींदार इसको खेत में चला रहा है तो उस टाइम बार बार इसके ऊपर इस पैर नहीं धरना पड़े, इसलिए इसको ऐसे करो और उसको यहीं छोड़ दो। अच्छा, और इंडिकेटर अपने इस तरफ से? इंडिकेटर का ये है, जैसे राइट या लेफ्ट जो भी साइड चलाना अपने उसमें। ओके भाई, अब ये है जैसे ये लगे हुए डंडे, ये इसलिए है कि अगर मान लो जो भाई साथ में बैठे उसको गिर ना जाए, ओके भैया, सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अपनी जो सीट वो भी लग जाएगी ना? इसके ऊपर हमें कोई गद्दा जैसे कोई सीट लगाना चाहते हैं तो लग सकती है। लग सकती है। हाँ। इसका डीजल टैंक है जी 55 लीटर का। ओके, और इसका बेनिफिट क्या है कि इसका डीजल टैंक है जी फाइबर से बना हुआ। देखो फाइबर में और मेटल में फ़र्क क्या है भैया? जैसे लोहे का टैंक हो उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर सारा दिन चलता है और वो गर्म हो जाता है। हम उसके अंदर डीजल डालेंगे तो वो डीजल ऑटोमेटिक गर्म होगा। गर्म होने से उसके अंदर भाप बनेगी। भाप बनेगी तो लोहे का टैंक होने से उसमें क्या होगा, जंग लगेगा। और जंग लगने से क्या होता है कि जब डीजल कम रह जाता है तो वो जंग सारा हमारा जो फ्यूल पंप है उसके अंदर जाता है, जिससे कि हमारे पंप के अंदर दिक्कत आ जाती है। जैसे कि नोजल जाम होना, पंप में दिक्कत आती है, वो इसी कारण से आती है। और इसका क्या है, अगर मान लो इसमें डीजल गर्म होता है तो भाप तो बनती है लेकिन फिर इसमें अंदर जंग नहीं बनेगा। ओके भैया, तो कुछ और ऐसा जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके भाई, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। अगर आपने अभी ये देखा तो भाई बताना कि आपको ना आज की ये वीडियो कैसी लगी। और भाई अब जानने का इनसिंग का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और इनके शोरूम की लोकेशन क्या है। आजकल ना कोरोना महामारी के रूप में है, तो इसके लिए अपना जो आपके जो कस्टमर आते हैं उनके लिए आप सेफ्टी वाइज क्या करते हो? अब जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए हम क्या करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। और सभी किसान भाइयों को कहते हैं वे अपने मास्क लगाएं मुंह पर, या देसी अंगोछा जो भी कपड़ा डालना चाहिए। जो ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलो, नहीं अपनी सेफ्टी खुद रखो, उसी में ही बेनिफिट है। सैनिटाइज किया हुआ है, मास्क मैं नहीं लगा रहा, इसका भी कोई कारण है कि भाई थोड़ी आवाज़ की दिक्कत हो रही थी, इसी कारण से नहीं लगा पाए। तो भी आपकी शोरूम की लोकेशन, फ़ोन नंबर और आपकी वो टाइमिंग क्या रहेंगी? देखो जी, हमारे शोरूम की लोकेशन है, हमारा डीलरशिप है शिवाय ट्रैक्टर्स, सुंदर नगर हिसार, पुलिस लाइन के सामने, मेन बाईपास, 469 नंबर। हमारी टाइमिंग है जी 9 से, अब महामारी में तो 3 बजे तक चल रही है, नहीं वैसे तो टाइमिंग थी 9 से 6। क्या फ़ोन नंबर? मेरा नंबर है जी 9896485249। भैया हिंदी में बता दें। हिंदी में जी 9896485249। भाई अगर किसी को भी कोई भी इस कंपनी का ये चाहिए ट्रैक्टर तो भाई प्लीज़ भैया कॉल करें, और भैया आपको हरियाणा के अंदर प्राइस डिलीवरी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू भैया, आपने टाइम दिया भैया, धन्यवाद भाई। तो भाई आपने ये वीडियो देख लिया, बताना कि आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप अपने भाई को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके देना, ठीक है। और भाई अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो, देख कह रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरा नजर है। और भाई मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो साथ। बाय बाय।